छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं में ये लोगों के बीच में पहुंचते हैं। कोरोना काल में जब लोग काल के गाल में समा रहे थे, लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए जो जनप्रतिनिधि थे वो नहीं पहुंचे। ऐसे में जो यहाँ के जो मनोज कुमार उपाध्याय हैं, जो समाज सेवी हैं, पार्षद पति हैं, ये लोगों के पास पहुंचे हैं। इन्होंने कच्चा राशन से लेकर लोगों की अपने हिसाब से आर्थिक तौर पर मदद भी की है। आज यूपी विधानसभा चुनाव में शहर उत्तरी से इन्होंने दावेदारी की है। इनका ये मानना है कि धन बल की जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर जनता इन्हें वोट देगी और ये अकेले ही लोगों के पास जा रहे हैं। कारवां जैसे अन्य जो बड़े नेता हैं उनके पास कारवां होता है, लग्जरी गाड़ियां होती हैं, लेकिन ये अकेले ही लोगों के पास जा रहे हैं। इन्हें पूर्ण विश्वास है कि जो अल्लाहपुर की जो जनता है उनका जिस तरह से प्यार दुलार इन्हें मिला और 5 साल पार्षद पति के तौर पर कार्य किए हैं, अब ये शहर उत्तरी के विधायक जब बनेंगे तो ये पूरे जो शहर उत्तरी की जनता है उनके सुख दुख में ये भागीदार जो है बदलाव होना चाहिए। और मनोज जी आपके यहाँ के पार्षद पति हैं, कितना काम करते हैं, इनकी मेहनत को लेकर क्या कहेंगे? और इन्होंने विधायक के लिए नामांकन किया है तो इनको वोट करेंगी और किस तरह से सपोर्ट होगा? इनको हम वोट करेंगे और इनके काम से हम सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सफाई को लेकर के और कोरोना के टाइम पे लोगों की मदद करके अपना ध्यान न रख करके लोगों का ध्यान दिया है। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच रहना चाहिए। मतलब बदलाव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मनोज जी का सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। आपके जो और नातेदार रिश्तेदार हैं शहर उत्तरी में, उनसे क्या कहेंगे वोट देने के लिए? इनके लिए कहेंगे? उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी जो है मनोज भाई साहब को वोट दें, ताकि जो मतलब ये आगे चल कर के हमारे लिए और अच्छा काम करेंगे। आपके क्षेत्र अल्लाहपुर में ये फॉगिंग, सफाई इस तरह का कार्य करवाते हैं? हाँ बहुत अच्छे से कराते हैं और इन्होंने कोरोना के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है। शायद इनकी जगह और कोई होता तो घर में घुसकर बैठ जाता, पर इन्होंने ऐसे समय पे हर किसी की, मोहल्ले वालों की और मोहल्ले से बाहर भी बहुत लोगों की मदद की। इनफैक्ट हमारे घर में भी इन्होंने काफ़ी सहयोग किया। जी। क्या नाम आपका? प्रज्ञा शर्मा। लिए जो आपके यहाँ के पार्षद हैं और समाज सेवा भी करते, काम करते हैं, क्या कहेंगे? चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़े बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो सबकी मदद करते हैं। इनके तरह कोई और होता तो घर में इस माहौल में कोरोना टाइम बैठ जाता। ये बहुत अच्छा किए हैं और सबकी मदद करते हैं। आपके यहाँ सफाई उफाई और ये सब लोग कहते हैं कि जब कर्मचारी नहीं होते खुद ही काम करने लगते हैं, सही बात है? इनके अंकल जी थे तो भी कहते थे, विधायक ही नाम रखे थे। वो तो पहले से विधायक नहीं बनने का कोई बात ही नहीं था, तभी विधायक कहते थे। आज वो यहाँ नहीं है तो उनकी वो बहुत खुश होंगी। अगर ये विधायक का पद पाएंगे तो बहुत खुश होंगी। पार्वती शर्मा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं उनके जो प्रत्याशी हैं नामांकन कर रहे हैं। आज आखिरी दिन था और काफ़ी संख्या में आज भी नामांकन हुआ है। कलेक्ट्रेट पे देखा गया है कि जो धन बल और बाहुबल से जो मजबूत हैं उन सभी लोगों ने, बड़ी बड़ी पार्टियां जो यहाँ की जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उनकी तरफ से दावेदारी और प्रत्याशी बने हैं। ऐसे में अक्सर पार्टियां कहती हैं कि जो अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति है वहां तक विकास की योजनाएं पहुंचेंगी और जब चुनाव आएगा तो गरीब के बेटे को भी टिकट दिया जाएगा। लेकिन राजा का बेटा आज राजा बन रहा है। और मनोज कुमार उपाध्याय की बात करें तो ये अल्लाहपुर के एक ऐसे पार्षद पति हैं जो यहाँ की जनता इन्हें बहुत लाइक करती है। अगर सफाई कर्मी नहीं आता है तो ये खुद सफाई कर्मी बनकर और अपने क्षेत्र की जो जनता की यहाँ गंदगी है वो स्वयं उठाते हैं और उसे निस्तारित करवाते हैं। अभी इसके अलावा जो फॉगिंग है, फॉगिंग भी करवाते हैं और ये खुद साइकिल पर चढ़कर लोगों के घरों में जाकर मच्छर मारने की जो फॉगिंग है उसको करवाते हैं। जो क्षेत्र की जनता है एक फ़ोन कॉल पर पहुंचते हैं। छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं में ये लोगों के बीच में पहुंचते हैं। कोरोना काल में जब लोग काल के गाल में समा रहे थे, लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए जो जनप्रतिनिधि थे वो नहीं पहुंचे। ऐसे में जो यहाँ के जो मनोज कुमार उपाध्याय हैं, जो समाज सेवी हैं, पार्षद पति हैं, ये लोगों के पास पहुंचे हैं। इन्होंने कच्चा राशन से लेकर लोगों की अपने हिसाब से आर्थिक तौर पर मदद भी की है। आज यूपी विधानसभा चुनाव में शहर उत्तरी से इन्होंने दावेदारी की है। इनका ये मानना है कि धन बल की जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर जनता इन्हें वोट देगी और ये अकेले ही लोगों के पास जा रहे हैं। कारवां जैसे अन्य जो बड़े नेता हैं उनके पास कारवां होता है, लग्जरी गाड़ियां होती हैं, लेकिन ये अकेले ही लोगों के पास जा रहे हैं। इन्हें पूर्ण विश्वास है कि जो अल्लाहपुर
अल्लाहपुर की जो जनता है उनका जिस तरह से प्यार दुलार इन्हें मिला और 5 साल पार्षद पति के तौर पर कार्य किए हैं, अब ये शहर उत्तरी के विधायक जब बनेंगे तो ये पूरे जो शहर उत्तरी की जनता है उनके सुख दुख में ये भागीदार बनेंगे और जनता से एक अपील कर रहे हैं कि इन्हें वोट दें और इनके जैसा जो समाज सेवी है जब विधायक बनेगा तो वास्तव में जो जनता की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। देखिए, मैं इनको 15-16 साल से इनको जो है सामाजिक कार्य करते हुए देख रहा हूं और इनके जैसा सामाजिक कार्य करने वाला मेरे ख्याल से पूरे राष्ट्र में हमारे भारतवर्ष के अंदर नहीं मिलेगा। जितना ही ये कर्मठ होकर काम करते हैं ये सोच के, और इसके अलावा ये बात भी है इनके साथ कि कोई भी काम इनके क्षेत्र में हो रहा है जो इनके जिस काम को ये देख सकते हैं उसकी गुणवत्ता के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं ये। इसी वजह से इनके एरिया के जो ठेकेदार होते हैं थोड़ा सा परेशान भी होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि परेशान होते हो, लेकिन उनकी बचत कम हो जाती होगी, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल इनके हाथ में बहुत अच्छा है। ये पहले भी इस क्षेत्र में रहे हैं, इस क्षेत्र को जानते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, क्या काम होता है, कैसे सड़कें बनती हैं, क्या होता है। और इसके अलावा इनके साथ एक बात ये भी है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यदि इनको आसपास में सपोर्टर नहीं मिल रहा है, काम करने वाला नहीं मिल रहा है, वर्कर नहीं बन रहा है, तो ये खुद वर्कर बन जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी 4-5 साल पहले इलाहाबाद में ऐसी बाढ़ आई थी कि बांध के ऊपर ऐसा मतलब जगह बन गई थी जहाँ से पानी जो है शहर में आने का जुगाड़ दरार बन गई थी बहुत तेज़। तो वहाँ पे अकेला बंदा इसी ने आदमी को सभी को मोटिवेट किया था। उस टाइम पर यहाँ पर डीएम राजशेखर जी थे और मेरे को भी इनके द्वारा जो है मुझको भी कुछ सोशल वर्क करने का मौका मिला कि वहाँ पर जितने लोग वर्कर काम कर रहे थे उन सबको चाय पिलाने का काम उन्होंने मुझको दिया था। एक दिन की बात है कि रात को 9-9:30 बजे मैं चाय लेके पहुंचा तो राजशेखर जी का विजिट होती थी। तो राजशेखर जी ने देखा कि ऐसा ये दिक्कत है तो उन्होंने सेकेंड डे से वहाँ पे स्टॉल लगवा दिया था। तो मतलब ये जो है अपने क्षेत्र में कर्मठ हैं, ये नहीं इनको कि हमको राजनीति चाहिए, हमको ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन ये पब्लिक के लिए काम करने वाले लोग ऐसे बहुत कम मिलते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं उनके जो प्रत्याशी हैं नामांकन कर रहे हैं। आज आखिरी दिन था और काफ़ी संख्या में आज भी नामांकन हुआ है। कलेक्ट्रेट पे देखा गया है कि जो धन बल और बाहुबल से जो मजबूत हैं उन सभी लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टियां, जो यहाँ की जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उनकी तरफ से दावेदारी और प्रत्याशी बने हैं। ऐसे में अक्सर पार्टियां कहती हैं कि जो अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति है वहां तक विकास की योजनाएं पहुंचेंगी और जब चुनाव आएगा तो गरीब के बेटे को भी टिकट दिया जाएगा। लेकिन राजा का बेटा आज राजा बन रहा है। और मनोज कुमार उपाध्याय की बात करें तो ये अल्लाहपुर के एक ऐसे पार्षद पति हैं जो यहाँ की जनता इन्हें बहुत लाइक करती है। अगर सफाई कर्मी नहीं आता है तो ये खुद सफाई कर्मी बनकर और अपने क्षेत्र की जो जनता की यहाँ गंदगी है वो स्वयं उठाते हैं और उसे निस्तारित करवाते हैं। अभी इसके अलावा जो फॉगिंग है, फॉगिंग भी करवाते हैं और ये खुद साइकिल पर चढ़कर लोगों के घरों में जाकर मच्छर मारने की जो फॉगिंग है उसको करवाते हैं। जो क्षेत्र की जनता है एक फ़ोन कॉल पर पहुंचते हैं, छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं में ये लोगों के बीच में पहुंचते हैं। कोरोना काल में जब लोग काल के गाल में समा रहे थे, लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए जो जनप्रतिनिधि थे वो नहीं पहुंचे। ऐसे में जो यहाँ के जो मनोज कुमार उपाध्याय हैं, जो समाज सेवी हैं, पार्षद पति हैं, ये लोगों के पास पहुंचे हैं। इन्होंने कच्चा राशन से लेकर लोगों की अपने हिसाब से आर्थिक तौर पर मदद भी की है। आज यूपी विधानसभा चुनाव में शहर उत्तरी से इन्होंने दावेदारी की है। इनका ये मानना है कि धन बल की जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर जनता इन्हें वोट देगी और ये अकेले ही लोगों के पास जा रहे हैं। कारवां जैसे अन्य जो बड़े नेता हैं उनके पास कारवां होता है, लग्जरी गाड़ियां होती हैं, लेकिन ये अकेले ही लोगों के पास जा रहे हैं। इन्हें पूर्ण विश्वास है कि जो अल्लाहपुर की जो जनता है उनका जिस तरह से प्यार दुलार इन्हें मिला और 5 साल पार्षद पति के तौर पर कार्य किए हैं, अब ये शहर उत्तरी के विधायक जब बनेंगे तो ये पूरे जो शहर उत्तरी की जनता है उनके सुख दुख में ये भागीदार बनेंगे और जनता से एक अपील कर रहे हैं कि इन्हें वोट दें और इनके जैसा जो समाज सेवी है जब विधायक बनेगा तो वास्तव में जो जनता की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अभी हाल में जो है ये रोड बनी है, हमारी कॉलोनी की रोड बनी है। कॉलोनी की रोड बनने में थोड़ी राजनीति हुई थी, किसी ने कहा हमारी साइड से करो, किसी ने कहा हमारी साइड से करो।
तो कुछ जगह ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। रात में जो है सड़क साफ़ करने के लिए उनका सड़क साफ़ नहीं होगी, क्योंकि ये जानते हैं पहले सड़क बनवाते रहे हैं, तो इनको मालूम है कि सड़क पे जो धूल पड़ी होगी तो आपका जो है पूरा काम करना सब बेकार हो जाएगा। प्रशासन का पैसा बेकार होगा, प्रशासन की मेहनत बेकार होगी। इन्होंने खुद जो है रात में पूरी रात सुबह 4:30-5 बजे तक इन्होंने पूरी रोड को अपने आप जो है मशीन चला के साफ़ किया था। तो इस ऐसे कर्मठ लोगों को तो जो है आगे आना ही चाहिए, राजनीति में जरूर होना चाहिए। ठीक है, इनको विधायक बनने चाहिए। ऐसे लोगों को तो सभी विधायकों को इनसे जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी सभासद, सभी राजनीति वाले, सभी विधायकों को, सभी सांसदों को इनका लाइफ स्टाइल देख के प्रेरणा लेनी चाहिए कि भैया यदि इन्होंने 25% भी लोगों ने वो काम कर लिया और हमारे क्षेत्र से इन्होंने आज में शहर उत्तर से नामांकन किया है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की है। यदि इनके पास थोड़ा सा बड़ा एरिया होगा काम करने के लिए तो मेरे ख्याल से जितना इनका सोशल वर्क है वो और बढ़ेगा, बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ये राजनीतिक दल अक्सर कहते हैं कि अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक, जैसे बीजेपी भी कहती है कि अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक विकास की योजनाएं जाएंगी, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। कोई पार्टी जब चुनाव आती है तो ये आम आदमी को टिकट नहीं देते हैं और जो लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं उन्हें टिकट देते हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोग देखिए, आपकी जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरफ जाता है कि राजनीति में पैसा बहुत बहता है। मेरे ख्याल से इसी से रिलेटेड है आपकी बात। मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी तक की लाइफ में पिछले 40-50 साल का मेरा जो है अनुभव है। इतने साल में मैंने किसी को भी नेता बनते हुए, सिंपल सबसे छोटा जो है आदमी पार्षद बनता है, पंचायत अध्यक्ष बनता है या नगर प्रमुख बनता है, किसी के पास ऐसा नहीं होता है कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर उसके पास बड़ी गाड़ी ना आ जाए। इतने दिन में 2 महीने में तो वो पैसा नहीं कमा सकता नहीं था कि बड़ी गाड़ी खरीद ले। इनको जो है 5 साल 6 साल हो गए हैं, इनका जो है कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, लेकिन इनके पास आज भी ये जो है 2 व्हीलर से चलते हैं। इनके पास जो कार है वो कार इनकी अपनी पहले की है, सभासद बनने के पहले। राजनीतिक दलों को क्या कहेंगे जो वो सिद्धांतों की बात करते हैं, जब व्यवहार में लागू करना होता है तो टिकट ऐसे लोगों को नहीं देखिए सर, आपको जो है और राजा का बेटा राजा बन रहा है और जो है देखिए इस मामले में जो है इस समय जो प्रेजेंट सरकार की नीतियाँ चल रही हैं, इनको चलते हुए 10-20 साल 25 साल हो जाएगा तो जड़ में जो चीज़ें फंसी हुई हैं, जो घुस गई हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, धीरे धीरे ख़त्म होंगी। ये पिछले 70 साल से नस में भरी हुई है कि पैसा खिलाओ, अपना काम कराओ, इसको पैसा कराओ, उसको कराओ, ये सब चीज़ें भरी है। ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं ये, लेकिन उसको टाइम लगता है। बधाई देंगे इनको, बिल्कुल बधाई दूंगा कि इनको जो है इनको लोग इनकी शक्ल देख के, इनके काम देख के इनको लोग वोट दें। किसी पार्टी जो आपके नाथ रिश्तेदार सहयोग से रहते हैं, हाँ, उन्हें कहेंगे मैं तो बिल्कुल बोलूँगा, मैं आगे बढ़ के इनका प्रचार करूँगा कि भाई इन्हीं को वोट मिलना चाहिए, इन्हीं को वोट मिलना चाहिए, सबको इनको वोट मिलना। देखिए, वोट देने के पहले आप हर एक आदमी देखता है कि हमारा कैंडिडेट कैसा है, हमारी पार्टी कैसी, हमारा कैंडिडेट कैसा है। ये तो मैं कहूँगा थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि उनको जो है एक पार्टी बीजेपी पार्टी से नहीं मिला। कुछ प्रॉब्लम, क्या उनकी प्रॉब्लम रही है, कुछ प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन इनको जो है कायदे से विधायक बनना चाहिए और ये बहुत काम दे सकते हैं पब्लिक के लिए। मैं सर विजय कुमार श्रीवास्तव हूँ और 139/71 बागमरी हाउसिंग स्कीम में रहता हूँ और मैं जो है RMP डॉक्टर हूँ। मैंने हिमालय ड्रग कंपनी में काम किया हुआ है, बहुत साल मैनेजर था, अभी 10 साल से मैंने अपना काम। आज मैं अपनी जनता, प्यारी प्यारी जनता, सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एक अवसर मुझे दे। ये लड़ाई, आज जंग हमने स्टार्ट कर दी है और ये अपने लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए। आप सबको अधिकार मिले, सम्मान मिले, बड़े बुजुर्गों को सम्मान मिले, महिलाओं को इज्जत मिले और उन असहाय लोगों को मदद कर सकूं। इसी सब को लेकर के मैं चुनाव में आया हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी जनता, मेरे सम्मानित लोग, जिनके माथे पे सिक्कर ना आने दूं, यही इसी सोच करके आज मैंने नॉमिनेशन किया है। विपक्षियों का मानना है कि आप राजनीति के स्तर को नीचे गिरा करके कार्य करते हैं, आप इस तरह सॉल्विंग करते हैं, आप कूड़ा उठवाते हैं, खुद नहीं होता है तो खुद लग जाते हैं, तो कहते हैं कि आप राजनीति के स्तर को गिरा करके आप काम करते हो। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा, कटाक्ष लगेगी सबको।
स्वीपर बोलते हैं ना, हर व्यक्ति अपनी पॉटी साफ करता है। वो पहला दिन सुबह उठ करके स्वीपर का काम करता है। तो ये न भूल जाएं कि स्वीपर है वो, उसको अगर तकलीफ है, उसकी अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने लोगों का काम कर रहा हूँ। अगर उसको तकलीफ है, उसको तबीयत खराब है, तो मैंने थोड़ा सहयोग कर दिया, गलत नहीं किया। शहर उत्तरी की सभी, जैसे आप करें एक फोन कॉल पे जाते हैं, शहर उत्तरी की अगर डिमांड अगर चारों तरफ रहेगी और विधायक बन जाते हैं, कैसे लोगों के पास? तो मेरे हाथ पैर बढ़ेंगे, मेरे हाथ पैर, मेरे बाजू बढ़ेंगे, उन बाजुओं का साथ लूँगा। और नहीं तो इतना दम रखता हूँ, 1000 के बराबर अकेले हूँ। इतना 24/7 आपने सुना होगा, 24/7 आपके सामने खड़ा है। अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कोई आपके जनसंपर्क में आस-पास लोग नहीं रहते, अकेले आप? नहीं, मैंने मना किया है। कोविड का मामला है, मैं स्वतः निकलूँगा, स्वतः जाऊँगा। अभी मेरे बंदे कैपेबिलिटी है। मेरी जनता मुझसे नाराज़ भी हो रही है कि आप अकेले जा रहे हो, आपके साथ कोई अहित न हो जाए। तो मेरे साथ इतना ढेर सारा आशीर्वाद है लोगों का, मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं अकेले निकलता हूँ और अपनी बात लोगों तक रखता हूँ। मैं समाज सेवी मनोज कुमार उपाध्याय, मेरी अर्धांगिनी वार्ड 42 की, भरद्वाजपुरम की, निर्दलीय पार्षद थी, अब बीजेपी को समर्थन दी थी, वो आज तकलीफ हो रही है। आप क्या हैं अभी आवेदक किस चीज़ से? 262 शहर उत्तरी से